मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है ब्रेकिंग बैरियर्स वेबिनार सीरीज के नए एपिसोड में। आज का सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे बाद में आप रिविजिट करके मैम के साथ जो भी डिस्कशन चल रहा है वो रिविजिट कर सकते हैं। और ये हमारा सेशन अवेलेबल होगा यूट्यूब चैनल ऑफ सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। सो अगेन आई विल बी विथ हिंदी इंग्लिश बोथ। सो ओके, तो देश भर में महिलाओं के लिए नए करियर एवेन्यूज खुल रहे हैं। So there are more career avenues for all the women in India as well as in the world. Either it be a solar energy or skill development or education sector. Similar, there is a scheme in Telangana which is known as Indira Mahila Shakti Yojana. जैसी स्कीम्स भी है जो दिखाती है अगर विल पावर है तो महिलाएं किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकती है। तो इसी स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हुए हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। आज का सेशन हमारे साथ जो स्पीकर साहिबा है, मिस सविता जी, शी इज अ एंटरप्रेन्योर। शी डज नॉट बिलोंग टू द टेक बैकग्राउंड, एंड विदाउट स्टेम हाउ someone can develop in STEM sector, how leadership can be developed. We'll have a discussion with her on this. So let's begin today's session. So without ado, I just want you all to know, I'll share some stories of how speakers and other women are impacting the world. We'll discuss the story like previously. So there are two girls who are Anjali Verma from Jharkhand ITI Electrical. So Anjali completed her electrical training in ITI, and after that she helped the students of her village to understand what ITI is. She, being from a backward region, she knew she had to struggle, but right now she's working in a solar company as a technician and undertakes rural electrification projects. The next story is of Sanjana Rao. Sanjana ने ड्रोन असेंबली और रिपेयर का काम किया है. She belongs to Karnataka ITI Electronics Mechanic she has taken. She runs a YouTube channel in which how drone startup can be, how to build a drone, that sort of channel she runs. And she works in a startup also, which is related to drone tech, and agricultural monitoring solution are provided by her. So these stories tell us how, whatever the field may be, the impact women can make is, not reparable. So let's start with the speaker introduction. I'll start it in Hindi as well. So yeah, आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट है जिन्होंने स्टेम फील्ड में बिना ट्रेडिशनल स्टेम डिग्री लिए अपना एक स्ट्रॉन्ग नाम बनाया है. She has made an impact. She has completed her BBA from Amity University. लेकिन उन्होंने अपना करियर एक कन्वेंशनल बिजनेस रूट के बजाय सोलर जैसे टेक्निकल और इम्पैक्ट ड्रिवन फील्ड में बनाया है. At the age of 22, उन्होंने अपनी कंपनी रेस सोलर टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है, जिसके जरिए उन्होंने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में. एमएसएमई से ट्रेनिंग लेने के बाद और मुंबई, हैदराबाद, चाइना जैसे सिटीज में सोलर एक्सपोज अटेंड करने के बाद उन्होंने अपने लिए ऐसी जगह बनाई है जहां सिर्फ इंजीनियर्स जाते थे. आफ्टर कोविड उन्होंने इस सेक्टर में ट्रांजिशन किया जो है एजुकेशन सेक्टर. राइट नाउ शी इज अ डायरेक्टर, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ प्रगति विद्या निकेतन हाई स्कूल और कार्डिनल ग्रेशियस हाई स्कूल. इनका सफर बताता है कि लीडरशिप, ग्रिट और पैशन किसी भी बैरियर को तोड़ सकता है. तो चलिए वेलकम करते हैं सविता मैम जी को. हेलो मैम, वेलकम, एंड ओवर टू यू मैम. Thank you very much for such a beautiful introduction. सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम. बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबसे मिल रही हूँ, बात कर सकती हूँ. And my apologies in advance if my Hindi is not so good, क्योंकि मेरा नेटिव हैदराबाद है और मेरा मदर टंग तेलुगु है. So हिंदी मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको डाउट्स है तो आप मुझे हिंदी इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं. I'll try to convey whatever I can. I hope even Snehal can help me out in that. Yeah. So coming to my profile, I mean how I've begun my career. पहले मैं एक्चुअली बचपन से
स्कूल में जो भी मैं पढ़ती थी, व्हाटएवर स्टडीज सब्जेक्ट्स में, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं नहीं पढ़ती थी। मग अप करना, बाय हार्ट करके सेम टू सेम लिखना, वो मेरा स्टाइल ही नहीं है। सो व्हाटएवर आई एम स्टडीइंग, आई हैव टू नो द मीनिंग ऑफ इट। वो मैथमेटिक्स रहने दीजिए, नहीं तो कुछ लैंग्वेजेस, जो भी है, सोशल साइंस, मुझे एक्टिविटी करके दिखाना है ताकि मैं समझ सकती हूँ। जैसे कि मैथमेटिक्स में फॉर्मूला सिखाते हैं, तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्यों पढ़ना है। लाइक पाइथागोरस थ्योरम है, कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, कहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जान के अगर पढ़े तो जो भी कितना भी टफ सब्जेक्ट होने दो, वो आसान हो जाएगा। तो दैट वाज माय स्टाइल ऑफ स्टडीइंग। तो बचपन से भी मैं स्कूल में टॉपर थी। तो मुझे देख के मेरे पेरेंट्स को लगा कि मुझे इंजीनियर बनना है। सो माय फादर मेड मी जॉइन आईआईटी, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स में मुझे 95% से कम नहीं आता था। ऑलवेज आई एम 95% अबव स्टूडेंट थी। तो इंजीनियरिंग पढ़ना है बोल के ही जॉइन मी इन आईआईटी। बट आई डिडंट लाइक द स्टाइल ऑफ स्टडिंग आईआईटी। वो रट्टा मार के दिन भर मॉर्निंग 4 o'clock से इवनिंग 8 o'clock तक नॉन स्टॉप स्टडीज करना पड़ेगा। एमसेट, आई ट्रिपली, आईआईटी पूरा, आई डिडंट लाइक दैट काइंड ऑफ स्टडी। मतलब लाइफ में कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता है। सिर्फ सुबह सुबह 4 बजे उठना है, रात में 8 बजे तक पढ़ना है, संडेज ऑल्सो एग्जाम्स लिखना है। सो आई एम नॉट सच काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। I also love other things like music, dance, swimming. तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में हर एक चीज जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग पढ़े तो जिंदगी में सफल होते हैं। अगर डांस, म्यूजिक, कराटे, योगा ऐसा करे तो वो टाइम पास के लिए कर रहे, ऐसा नहीं सोचना है। यू नीड टू बी एटलीस्ट लर्न समथिंग मोर apart from your studies. So I was such a kind of kid. So when my parents joined me in IIT, and when they wanted me to study MSET, IIT MSET का प्रेशर जब मेरे ऊपर डाल दिए, मैं ठीक से नहीं लिखे वो एग्जाम्स, एंड और स्टबर्न हो गई थी। मैंने कहा कि इंजीनियर नहीं बनना है मुझे, बिकॉज यू आर फोर्सिंग मी टू। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मेरा हार्टफुली वो पैशन से, बहुत प्यार से वो सब्जेक्ट को लाइक करके पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। तो अगर आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल के ये करो बोले तो मैं नहीं कर सकती हूँ। आई एम नॉट सच काइंड ऑफ अ पर्सन। सो आई गिव अप। आई डिडंट स्कोर वेल इन इंजीनियर। आईआईटी अटेम्प्ट भी नहीं किया मैंने, not even in IEEE. I didn't like it. And my parents, they actually had a school. They even have a school. They're running a school. जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, एकेडमिक डायरेक्टर, that's owned by my parents. So बचपन से मुझे मेरे पेरेंट्स को एक्स स्टूडेंट्स, लाइक इट्स बीन 35 years स्कूल ओपन करके। सो एक्स स्टूडेंट्स जो है, दे सेटल डाउन इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्रोफेशंस। और जब मेरे पेरेंट्स को मिलते हैं, दे यूज्ड टू टेल, मैं आपका स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर बन गया, नहीं तो मैं इंजीनियर हूँ, नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में मैं अलग अलग टॉप कंपनीज में काम कर रही हूँ। थोड़ी लोग पुलिस फील्ड में, आर्मी फील्ड में, अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, लेकिन इतना इज्जत जो मिलता है व्हेन यू आर रनिंग स्कूल, आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी। तो वो बचपन से मेरे दिल में बैठ गया ये थॉट कि अगर हम जो भी करियर फील्ड चूज कर रहे हैं, उससे सिर्फ हम नहीं, हमारी ये जो प्रोफेशन है, करियर है, इससे बहुत सारे लोगों को भी बेनिफिट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक अगर मैं आईटी एम्प्लॉय बन गया तो वो मेरा पर्सनल बेनिफिट है। मेरा करियर ग्रोथ, मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ जो भी है, मेरा पर्सनल ग्रोथ है। सपोज इफ आई एम चूजिंग अ फील्ड लाइक अ टीचर, नहीं तो रनिंग अ स्कूल, आप लोगों की वजह से हजारों लोग बेनिफिट कर सकते हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी। और वो लोग जो भी प्रोफेशन में एंटर होगे, बाद में आपको याद करके वापस आपको जब मिलते हैं, पूरा मेमोरीज शेयर करते हैं, आप मुझे ऐसे सिखाए, ऐसे करे, आपकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला। तो वो मेरे मन में बैठ गया था वो थॉट। देन मैंने कहा कि मैं बिजनेस करूंगी ताकि मैं दूसरे दूसरे लोगों को हेल्प कर सकती हूँ।
एट मम्मी पापा के प्रेशर से बीटेक में ज्वाइन हो गया मैं। आई डिडंट स्टडी आईआईटी, आई मीन आईआईटी पढ़ा लेकिन एग्जाम नहीं लिखा, लेकिन इंजीनियरिंग में तो ज्वाइन हो गई। लेकिन सेम स्टोरी रिपीट हुआ इंजीनियरिंग में, बीटेक इसी लिया था। uh, और फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में 75% आया था मुझे। आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग, पूरा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इंजीनियरिंग में बुक्स पढ़ना है एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स करने का मौका नहीं था। सिर्फ रट्टा मारना है, पढ़ लो मैथमेटिक्स M1 M2, देन आई हैव फिजिक्स। स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं ऐसा इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाते। इट्स लाइक सेल्फ स्टडी करना है, क्यों करना है, क्या लिखना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट था वेरी टफ, सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट था और भी टफ, मेरा रियली डिफिकल्ट सब्जेक्ट था वो। तो आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग। टीचर से बार बार बात किया मैंने, फिर भी हेल्प नहीं मिला, क्योंकि टीचर्स रेडी नहीं था। पूरा वन स्टूडेंट को अलग से बिठा के प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने का इंटरेस्ट भी नहीं था इंजीनियरिंग कॉलेज स्टाफ में। तो आई डेंट लाइक इट। तो मैंने घर पे बोल दिया कि इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं बिजनेस ही करूंगी, लेट मी स्टडी ऑन माई ओन। देन आई सेड आई डू बीबीए। तो बीबीए जब एंटर हुआ, इंजीनियरिंग 1 ईयर करके छोड़ दी मैंने, डिसकंटिन्यू कर दी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद एग्जाम्स भी हो गया, 75% मार्क्स भी आ गया, एंड एग्जाम्स एक्चुअली बहुत अच्छा लिखा था मैंने। आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 85%, लेकिन करेक्शंस कॉलेज स्टाफ ऐसा नहीं करते हैं ना, नॉर्मल सेंट्रलाइज्ड करेक्शंस होता है। आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद रिजल्ट ऑल्सो। मैं बहुत मेहनत करके, होम ट्यूशंस करके, मैं बाहर जाके ट्यूशंस पढ़ के, सी प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ के एग्जाम्स लिखा था, तो जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो भी नहीं आया। और ये पढ़ने में सेटिस्फैक्शन भी नहीं था। क्यों पढ़ रही हूँ इंजीनियरिंग, किसके लिए पढ़ रही हूँ? मेरा अल्टीमेट एम बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन इंजीनियरिंग करके क्या करूंगी? सो दैट वाज माय थिंग। सो आई जॉइंड बीबीए पेरेंट्स को कन्विंस करके। एंड बीबीए इतना इंटरेस्ट से किया था, आई लाइक द सब्जेक्ट्स बीबीए का, क्योंकि कुछ बिजनेस में एंटर होने का इंटरेस्ट था, तो बिजनेस सब्जेक्ट्स था बीबीए में, अदर देन द रेगुलर स्टेम सब्जेक्ट्स। सो आई एंजॉयड बीबीए। फर्स्ट ईयर में मुझे 97% मिला था व्हेन आई डिड बीबीए। सो आई वाज सो हैप्पी, इतना हैप्पी था। कंप्लीट बीबीए 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद भी मैं टॉपर थी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मेरा बैच का। सो माय पेरेंट्स वर सैटिस्फाइड, ठीक है इंजीनियरिंग छोड़ के बीबीए कर रही है, फिर भी जो पढ़ रही है वो इंटरेस्ट से कर रही है, like heartfelt, that passion towards the career course whatever I'm doing. So after BBA I said मुझे स्कूल में एंटर नहीं होना है, लेकिन मुझे रेन्यूएबल एनर्जी फील्ड में ज्वाइन होना है, क्योंकि आई लव द फील्ड। आई कैन डू समथिंग गुड फॉर माई कंट्री एंड ऑल्सो द वर्ल्ड। ये रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से सबसे आसान मुझे लगा कि सोलार आसान है। मुझे सब सब रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में इंटरेस्ट है, लेकिन सोलार जो है वो घर से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब घर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है सोलर पैनल से कर सकते हैं, घर का हॉट वाटर जो है सोलर वाटर हीटर से कर सकते हैं, घर के सामने स्ट्रीट लाइट सोलर स्ट्रीट लाइट। सो अगर विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी ऐसा ले तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो रेन्यूएबल एनर्जी में मुझे लगा कि मैं सोलार चूज करूंगी। सो ये प्रोफेशन से, ये करियर ऑप्शन से सिर्फ मुझे नहीं, मैं इस दुनिया के लिए कुछ कर रही हूँ, मेरा देश के लिए कुछ कर रही हूँ। ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट से पोल्यूशन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी, ये ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत जरूरी है आज का जमाने में, क्योंकि हम पूरा हमारा पर्यावरण को हम हमारे ओवर पोल्यूशन से बहुत खराब कर रहे, एक्सप्लॉइटेशन हो रही। तो आई थॉट ग्रीन एनर्जी इज समथिंग आई शुड गो फॉर। तो मुझे लगा कि मैं कुछ कोर्स करके, थोड़ा स्टडी करके, क्योंकि मैंने कहा था बचपन से ब्लाइंडली रट्टा मार के कुछ करना है वो मेरा आदत नहीं है। तो मुझे रेन्यूएबल एनर्जी में जाना है, तो मुझे कुछ समझ में आना है कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, what to study, how to start. So, and my parents, they were very supportive. They were in the field of education, they were also in the field of business. So they told कि रिस्क ले सकते हैं, इट्स ओके, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोशिश करो, अगर आपसे हो रहे तो करो, अगर
आपसे नहीं हो रहा तो यू कैन चूज एनी अदर ऑप्शन। दे गिव मी दैट फ्रीडम, फ्रीडम तो मिला घर से, लेकिन स्टार्टिंग स्टेजेस में रेसिस्टेंस भी था, क्योंकि लड़की है, रेन्यूएबल सेक्टर कैसे कर सकते हैं, एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी नहीं है। तो मैंने कन्विंस किया, एमएसएमई में कोर्स लिया, एक शॉर्ट टर्म कोर्स, एंड उसके बाद 2-3 डे कोर्सेस, नहीं तो 1 वीक कोर्सेस, ऐसा इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो भी कोर्सेज है वो कोर्सेज भी लिया। मैं एक कंपनी में इंटर्नशिप भी किया 6 महीने तक, ईसी बैकग्राउंड का, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि सोलार में वो जरूरी है, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग नॉलेज डेफिनेटली जरूरी है। अगर आप इंजीनियर हो तो और भी आसान होगा सोलार बिजनेस करना, लेकिन मेरा प्रोफेशन इंजीनियर का नहीं था, तो थोड़ा बहुत समझना पड़ा, करना पड़ा, सर्क्यूट्स, पीसीबीज, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई डिड इंटर्नशिप, वो भी सोलार कंपनी ही था। तो थोड़ा स्टडी करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, साथ साथ मैंने कंपनी रजिस्टर भी की जब मैं इंटर्नशिप में था। इंटर्नशिप करते करते वो लोगों से डिस्कस करके मैंने इन्फॉर्म भी किया था कि मुझे कंपनी स्टार्ट करना है। देन दे वांटेड मी टू कंटिन्यू इन देयर कंपनी, वहीं पर ने हमारे साथ काम करो। आप इतना कम टाइम में इतना कुछ सीख लिया और इंटर्नशिप में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे, क्योंकि मैंने कहा ना, वो मेरा आदत है, जो भी मैं कर रही हूँ, अगर हार्ट पूरा हार्ट लगा के, पूरा दिल लगा के करती हूँ। अगर हार्ट मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो वो चूज ही नहीं करती हूँ, अगर उसमें जा रही है तो 100% एफर्ट लगा के करती हूँ। तो वहां पर इंटर्नशिप जहां पर कर रही थी, इवन एमएसएमई में फैकल्टी जो था, गेस्ट फैकल्टी रहते, उन लोगों का भी सोलर कंपनीज था। वो लोग भी ऑफर करे हमारे कंपनी में आ जाओ, क्योंकि एमएसएमई ट्रेनिंग में भी मैं टॉप किया, वहां पर भी बहुत अच्छा पढ़ती थी, जो भी वो लोग पूछते थे, जो भी असाइनमेंट्स देते थे, इमीडिएटली करती थी। सो दे लाइक्ड मी, 2-3 कंपनीज ऑफर करे हमारे कंपनी में ज्वाइन होके काम करो बोल के। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करना है, आपसे ट्रेनिंग ले लूंगी, फिर कंपनी स्टार्ट करूंगी। वही मेरा एम था, वही मेरा माइंड वही पर फिक्स हो गया था। तो इंटर्नशिप करके देन मैं कंपनी रजिस्टर किया, 2015 में स्टार्ट किया। तो मेरा पापा ने एडवाइस किया कि डायरेक्टली अगर स्टार्ट करें तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप एक काम करिए, दूसरा सोलार कंपनीज के साथ टाई अप होके, जब आप कस्टमर्स को लेते हैं, आप डीलर की तरह कस्टमर्स को लीजिए, लेकिन इंस्टॉलेशन, टेक्निकल काम जो भी करना है दूसरे कंपनी के साथ कर सकते हैं टाई अप होके। मतलब कस्टमर्स मेरा है, इंस्टॉलेशन दूसरे कंपनी वाले करते हैं, मैं भी वहीं पर रहती हूँ, मैं मीडिएट करती हूँ क्लाइंट को और कंपनी को। ऐसा 1 साल तक किया, दूसरे कंपनी के साथ टाई अप होके, वो लोगों का टेक्निकल टीम और मेरा मार्केटिंग। सो ऐसा करके मैं ये प्रोसेस में मैंने सीख लिया कि कहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, टेक्निकल टीम कैसे रहते हैं, और सर्विस का चैलेंजेस कैसा रहता है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक ऐसे ही किया मैंने, और ये करते करते मैंने मेरा पोर्टफोलियो भी इंक्रीज कर दी, लाइक जैसे कि सोलार पावर सप्लाई, सोलार पैनल्स, देन वाटर हीटर्स, स्ट्रीट लाइट्स, छोटे छोटे सोलार चार्जर्स। और ये प्रोसेस में एग्जीबिशंस अटेंड करती थी मैं, सोलार एग्जीबिशंस, मुंबई गई थी इंटर सोलार के लिए, हैदराबाद में सोलार एक्सपोस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और चाइना भी जाके आई मैं। ये कंपनी स्टार्ट होके 1 साल हुआ शायद, वो वही फर्स्ट ईयर में मैंने अलग अलग एक्सप्लोर किया, अपॉर्चुनिटीज क्या है, दूसरा कंपनीज कैसा है, मार्केट कैसा है, स्टडी करने के लिए 1.5 ईयर टाइम लगा मुझे। देन मैं इंजीनियर्स को हायर किया, रिक्रूट किया एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज भी काम ऐसे ही सीख लिए दूसरे कंपनीज के साथ। जब वो लोग, उनका टीम आके इंस्टॉलेशन करते हैं ना, मेरा एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज के साथ इंस्टॉलेशन करते थे। ऐसा मेरा और दूसरे कंपनी का एम्प्लॉयज साथ साथ काम करके हमारे एम्प्लॉयज भी ट्रेन हो गए वो प्रोसेस में। तो जिससे मैं टाई अप हुआ सोलार कंपनी से, मतलब 2-3 कंपनी से टाई अप हुआ, वो कंपनीज भी मुझे बोलते थे कि तू अपना सोलार का छोड़ के हमारा कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी है आपकी, तो आप कस्टमर्स को ला सकते हैं, हम इंस्टॉलेशंस कर सकते हैं बोल के। लेकिन मैं बहुत स्टबर्न थी, नहीं नहीं, मेरा कंपनी खुद का होना चाहिए,
आप जो सपोर्ट दे रहे हैं आप सपोर्ट करिए, मैं क्लाइंट्स को और भी ला सकती हूँ, मुझे टेक्निकल सपोर्ट दीजिए करके एसोसिएट करके मैंने सीख लिया। धीरे धीरे 2 इयर्स में अच्छी तरह सीख लिया कैसे करना है, टेक्निकलिटीज क्या है, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, सब कुछ। और एम्प्लॉयज का भी टीम बना ली मैंने, और अलग अलग टीम्स बनाया मैंने। लाइक वाटर हीटर्स टीम के लिए प्लम्बिंग नॉलेज जरूरी है, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल जरूरी है, और सिविल का भी नॉलेज होना चाहिए। और सिविल का टीम अलग सा लिया था क्योंकि स्ट्रक्चर्स के लिए और सिविल पिलर्स जो बनाते हैं, कंक्रीट बेसिस, उसके लिए, और स्ट्रीट लाइट्स के लिए अलग टीम, सेम इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग टीम्स बना के साइमल्टेनियसली मैं ऑलमोस्ट 4.5 इयर्स तक कोविड, एग्जैक्टली कोविड हिट करने से पहले ही सोलार स्टॉप किया था मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज था, प्रोग्राम था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज था। ऑलमोस्ट फॉर 11 मंथ सब्सिडीज नहीं थी गवर्नमेंट, मतलब बिना सब्सिडीज का मैंने बिजनेस संभाला एक अकेले ही। मुझे पार्टनर्स भी नहीं था, आई वॉज अलोन, अकेली थी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज। अगर मेरे साथ कुछ बिजनेस पार्टनर्स है, मतलब इन्वेस्ट करने का और मैनेज करने का अगर पार्टनर्स है, तो काम थोड़ा आसान होगा, मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन मेरा पेरेंट्स एजुकेशन फील्ड में था, दे हैव नो नॉलेज ऑफ सोलार, तो मैं अकेले ही संभालना पड़ा। सिर्फ सपोर्ट जो है डीलर की तरह दूसरे सोलार कंपनीज का सपोर्ट मिला, लेकिन इन्वेस्ट करके अकाउंट्स देख के मार्केटिंग सब कुछ करने का वो टाइप का पार्टनर नहीं मिला मुझे। सो आई हैड टू मैनेज एवरीथिंग अलोन। इट वाज वेरी टफ क्योंकि साइट में जाके काम करते थे, मैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका मेरा टीम्स को बेचती थी मैं। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भी कभी कभी काम चलता था, ट्रैवलिंग करते थे एम्प्लॉयज, मैं भी साइट्स को जाती थी सुबह उठ के। सो इट वाज वेरी टफ क्योंकि टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हेल्थ केयर नहीं ले सकते हैं, यू कैन नॉट ईट ऑन टाइम, यू कैन नॉट स्लीप ऑन टाइम। नींद और स्लीप का कमी तो होगा ही होगा स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ बिजनेस में। सो माय पेरेंट्स वर स्केर्ड, लड़की है, अकेली घूम रही है, बहुत दूर दूर साइट्स को डेली 100-150 किलोमीटर पक्का ट्रैवल करती थी मैं, ये अंदर अंदर सिटी के अंदर अंदर ही विद इन हैदराबाद, क्योंकि रोज क्लाइंट से मिलती थी, दूर दूर प्लेसेस आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी अकेली जाती थी, पार्टनर्स भी नहीं है ना, तो एम्प्लॉयज के साथ जाती थी, तो दे वर लिटिल स्केर्ड। तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद दे स्टार्टेड टेलिंग मी मत करो, क्योंकि बहुत सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, अकेले नहीं संभाल सकते हैं आप, नहीं तो कुछ पार्टनर को ले लो, ऐसा प्रेशर करते थे घर में। लेकिन आई डिडंट गेट स्केर्ड, मुझे डर नहीं था, आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मुझे हार्ड हिट यहीं पर हुआ, सब्सिडीज रोक गए, स्टेट का भी रोक गया, सेंट्रल में भी फंड्स नहीं है बोल के रोक गया। तो सोलार में सिस्टम ऐसा था कि सपोज आपको 100 रुपीज का कुछ प्रोडक्ट है, कस्टमर 70 रुपीज देते हैं, बाकी 30 रुपीज जो है गवर्नमेंट से मिलता था, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 30 रुपीज में रहता था। तो कस्टमर 70 देके वो बेनिफिट होता था क्योंकि एक्चुअल प्राइस जो है उससे ज्यादा था। सो कस्टमर को बेनिफिट है लेकिन कंपनी को नुकसान होगा, बिकॉज हमारा प्रॉफिट रुक गया। ऐसा ऑलमोस्ट 11 मंथ्स, ऑलमोस्ट करीब 1 ईयर तक हुआ, सब्सिडीज नहीं मिला। बिना सब्सिडीज का रोटेशन करना बहुत मुश्किल होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया मुझे कंपनी में। तो बहुत मुश्किल से वो भी मैनेज किया मैंने, लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर से भी नहीं कर पाई मैं, बिकॉज गवर्नमेंट में भी प्रेशर रहता है, लाइक एक एक साइट का 2-3 बार इंस्पेक्शंस करना, कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के सब्सिडी रोकने का, यू नो मौका देखना है, ऐसा देयर वर लिटिल चैलेंजेस इन गवर्नमेंट एज वेल। सो आई थॉट ठीक है, प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर भी बढ़ रहा था, तो आई सेड इफ आई गिव अप सोलार then I said it will be difficult for me because मुझे business में ही enter होना है, not like working in any other company as an employee। तो parents ने कहा कि हमारा अच्छा सा स्कूल है, वैसे भी स्कूल से भी आपका एम सेम यही है कि सोसाइटी को कुछ प्रॉफिट होना है, एंड वर्क में वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना है कि आपसे सिर्फ आप नहीं, दूसरे लोग और सोसाइटी और समाज भी
बेनिफिट होना चाहिए, तो आप क्यों एजुकेशन फील्ड क्यों नहीं एक्सप्लोर करोगी? आप में टैलेंट है एंड सम जीरो स्क्रैच से सोलार यहाँ तक किया 4.5 years तक, तो एजुकेशन फील्ड उतना मुश्किल नहीं है, क्यों ट्राई नहीं कर सकते आप करके मुझे मोटिवेट किया। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक 6 महीने तक देखूंगी, अगर स्कूल फील्ड में सच में मुझे इंटरेस्ट है तो करूंगी, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करूंगी, क्योंकि बचपन से यही आदत है। तो मम्मी पापा ने मौका दिया मुझे स्कूल एक्सप्लोर करने का, तो स्टार्टिंग एम्प्लॉय की तरह स्कूल में एंटर हुआ। देन थोड़ी बहुत सीख ली मैंने, कैसे करते हैं क्या करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ काम करना एंड टीचर्स को मोटिवेट करना। देन मुझे लगा कि इसमें भी मेरा करियर इंप्रूव करने के लिए मैं प्रोफेशनल होना चाहिए। मेरा बीबीए डिग्री लेकर मैं स्कूल में एंटर नहीं हो सकती हूँ, ऑलरेडी मुझे सोलार का एक्सपीरियंस है, स्कूल फील्ड का कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस। सो मैंने खुद बताया पेरेंट्स को कि मैं बीएड करूंगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बीएड करते करते और भी इंटरेस्ट आ गया मुझे स्कूल फील्ड में। इतना अच्छा लगा कि बच्चों का करियर, बच्चों का लाइफ, शेपिंग लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन इज इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स। तो फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द कंट्री आर इन योर हैंड्स। सो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू एजुकेट योर चिल्ड्रन। सो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग जॉब है, टीचिंग प्रोफेशन एंड बीइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो बीएड में जो भी पढ़ती थी मैं स्कूल में इम्प्लीमेंट भी करती थी। तो इतना अच्छा लगा कि बीएड के बाद एमएड भी, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन भी कर दी मैंने, मेरा खुद का इंटरेस्ट से। और बहुत कम टाइम में पूरा स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स इतना कॉम्प्लीमेंट्स दिया मुझे कि इतना कम टाइम में स्कूल का विजन, एम, एजुकेशन फील्ड में जो भी जरूरी है, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, वो अपने आप आ गए ऑटोमेटिकली। मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग इतना अच्छा लगा टीचर्स को, वो बोलने लगे कि आपका पेरेंट्स के साथ हम इतना कंफर्ट फील होते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा ही कंफर्ट फील हो रहे हैं आपके साथ। मतलब ऐसा मेरा लीडरशिप स्टाइल जो है वो बहुत कोलैबोरेटिव वर्किंग स्टाइल रहता है। मतलब साथ साथ काम करते करते मुझे भी सीखना है और वो लोग भी सीखते हैं। ऐसा डोमिनेटिंग लीडरशिप स्टाइल नहीं है मेरा कि ये करो, ये टाइम में वो करो, मतलब डिक्टेटरशिप नहीं होता है मेरा स्टाइल। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है। So teachers felt happy. They gave me a lot of ideas and I gave them a lot of ideas. So today I'm in a stage where everybody, टीचर्स और मेरा स्कूल का प्रिंसिपल्स और इंचार्जेस जो है, उनका एक्सपीरियंस से मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन वो जो भी काम करते हैं मुझे पहले एक्सप्लेन करते हैं, मेरा आइडियाज लेते हैं, सजेशंस लेने के बाद करते हैं, तो उतना इज्जत मिल रहा है मुझे। सो दैट इज द प्राउड थिंग विच आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ। और स्कूल फील्ड में एंटर होने के बाद भी मैंने बीएड एमएड करते करते मैंने ट्रेनिंग्स भी अटेंड करती थी। वेनेवर स्कूल फील्ड का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्कूल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो एक कंसिस्टेंट थिंग मेरा माइंडसेट ये है कि जो भी प्रोफेशन आप चूज कर रहे हैं, वो प्रोफेशन एक बार एजुकेशन खत्म होने के बाद मैं करियर प्रोफेशन में एंटर हो गया, जॉब में ज्वाइन हो गया, तो एजुकेशन का फुल स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो whenever you're doing any job, never stop learning. Whatever job it is, keep learning, keep attending any kind of short term courses, trainings, क्योंकि it is very important to update yourself। ये जमाने में अगर आपका नॉलेज टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे तो आपका जो भी जॉब है उसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं। सो कीप इम्प्रूविंग, कीप लर्निंग। अगर आप बेटर लर्नर है तो आपका प्रोफेशन में आप बेटर एम्प्लॉय भी बनेगा। मैं टीचर्स को यही बोलती हूँ, आप बच्चों से बेटर लर्नर्स होना, बेटर स्टूडेंट्स होना बोल के बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप बेटर टीचर होना चाहिए। इफ यू आर अ गुड लर्नर, योर स्टूडेंट विल बी अ गुड लर्नर। सिमिलरली स्कूल प्रिंसिपल्स को भी यही बोलती हूँ, अगर आपको लीडर बनना है तो पहले आप टीम मेंबर की तरह काम करिए। जब आपको टीम में काम करना नहीं आता तो आप लीडर कैसे बन सकते हैं? तो understand the spirit of your team, then you lead the team. So learn from your team and then they will learn from you.
अगर आपको दूसरों से कुछ सीखने का इरादा नहीं है तो आपसे भी दूसरों को सीखने का मन नहीं रहता है. So this is what I can say with regard to leadership, and this is what I can say about my career. I know it's difficult to shift your careers, मतलब सोलार से स्कूल. आज भी मुझे सोलार इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन एक बार करियर शिफ्ट होके मैं बीएड एमएड करने के बाद मुझे स्कूल फील्ड इतना अच्छा लग रहा कि I'm not feeling like to go back to the solar field again. Agar suppose maybe after some years, if I feel like going back to solar, मैं आज भी बोल रही हूँ, again I'll study, I'll improve my knowledge, then I'll get into any field. So हमारे mind को प्रिपेयर करना है नॉलेज की तरफ से, और एट द सेम टाइम माइंडसेट, मतलब ये करियर स्टार्ट करने वाली ही तो इसके लिए मुझे इतना सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करियर के लिए थोड़ा क्वालिटीज होना चाहिए. लाइक सोलर इंडस्ट्री में सर्विस सेक्टर है, तो टाइम विल नॉट बी इन योर हैंड्स, हॉलीडेज विल नॉट बी इन योर हैंड्स. और स्कूल का फील्ड में डिफरेंट सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा. स्कूल इज वेयर यू हैव टू स्टिक टू द टाइमिंग्स, एंड आपका 1% का वर्क जो है वो 100 स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा. तो हर एक जॉब में चैलेंजेस होगा, प्लस एंड माइनस होगा, लेकिन इफ यू आर एंजॉयिंग योर जॉब देन you can perform well. That is all I can say for now. If you want to ask me anything, you can feel free. If you want to know anything more about me, please do ask. Do you have any questions? So, thank you, Savita ji, for the such a wonderful, the journey which you have shared, like how you traversed into the solar field without an engineering background, why you shifted from engineering to again the BBA, the motivation, the inspiration to continue as such is being very inspiring. So, I will start. I have few questions like the fireside chat, which we would continue. So, I'll go ahead with it. So the question is like, since you have gone for many exhibitions, attending exhibitions in solar energy, and you have taken the MSME training. So today also, is it relevant for the students to get this exposure? Are such kind of training available? And if they are, like, how should they start? Because you mentioned plumbing, you mentioned electrician field. Definitely, there are job opportunities for these ITI girls and polytechnic engineering girls who have been applying for it. So, where they should start searching for it? Yeah. So if you want to get into solar field, basic engineering is enough. Like ITI bhi chalega. The subject knowledge, you need to understand the basic uh, philosophy of how the power supply works, short circuits, and the pura circuit systems. And also इसके लिए ECE background भी चलेगा, triple E background is also fine, and ITI is also fine. So if you are a student of this engineering backgrounds or ITI or polytechnic is also fine, because I also had employees who did their polytechnic. So थोड़ा बहुत electrical knowledge जरूरी है. Zero electrical knowledge से करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी you can manage marketing side in the solar wing, as long as you have interest in doing the uh, solar profession, something in solar. इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपको मार्केटिंग स्किल्स होना जरूरी है, बिकॉज सोलार में जो है एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. कस्टमर को एक्सप्लेन करना है कि ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क होता है, इससे बेनिफिट क्या है. सो दे नीड टू like the profession and then learn. Students who are interested can definitely choose short-term courses also and get into the solar field even now. आज भी it's a very prospering field. बहुत अच्छा फील्ड है सोलार का. थैंकफुली जब मैं स्टार्ट किया था बहुत मुश्किल था. इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल. आप बिलीव करो कि नहीं, पूरा तेलंगाना एंड एपी में
TS Redco में I was alone, first girl who got into the solar field. वो टाइम में सब्सिडीज भी नहीं था. यंगेस्ट लाइक पूरा सोलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एवरीबडी यूज्ड टू स्टेयर एट मी, ऐसे देखते थे कि ये क्या है लड़की, शी इज वेरी यंग एंड देन ये लोन संभाल रही है. तो उतना टफ सिचुएशंस में जब मैं कर पाई, तो आज का जमाने में ये बहुत आसान है. easily you can get into the field. So if you are interested, I'll definitely ask you to get into the field. It is the future also, future of India, future of the world also, renewable energy. और एक भी है, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिकल, ये भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी है, वो भी पढ़ सकते हैं. अगर आप सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं तो सिविल में भी, सिविल से भी सोलार का कनेक्टिविटी है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो है सोलार का, स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज जरूरी है. वो काम यूजुअली फैब्रिकेटर्स वो लोग देख लेते हैं, लेकिन if you have the knowledge of civil engineering, it is also very helpful to get into solar. So this is all I can say to the students for now. Thank you so much. This is really well crafted because it does give them an idea. Because most of the time, after going through the different courses, the technical courses they are doing, it becomes difficult. Like, where are we really eligible for pursuing that particular sector? So, thank you for giving these examples. I'll move on to my next question. So, I would like to ask you, like during your entrepreneurship phase. Um, was there any time where you thought I won't be able to do this, or the pressure, you, as you said, you have been the single woman who has been, like, single female who has been leading the solar sector in particular states. So was there such time, and how did you handle this moment? Because most of the time we think we are not able to do it, and we just put down under the weight of our um, the feelings, the trauma, and the issues, family issues, whatever builds up, it kind of makes you lose your confidence. So how did you deal with that? Yeah, I definitely had such kind of situations. हर 2-3 महीने में एक बार फील करती थी कि ये क्या है, मैं अकेली हूँ, काश मुझे एक पार्टनर होता. सो मतलब बिजनेस हैंडल करने के लिए, क्योंकि अकाउंट संभालना है, मार्केटिंग संभालना है, सर्विस सेक्टर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. ना गवर्नमेंट से सपोर्ट है, ना कस्टमर से, और ना मेरा पार्टनर से, क्योंकि जब भी मैं गवर्नमेंट ऑफिस को जाती थी, दे यूज्ड टू लुक मी डाउन, क्योंकि दूसरा सोलार एमडीज जा रहे तो इज्जत देके कैबिन में बैठ के बात करते थे. जब मैं जाती थी, दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक बच्ची है, सिर्फ 22 इयर्स है, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह. तो ये लड़की है, इट्स लाइक वहां पर फ्रंट ऑफिस, नहीं तो वहां पर एमडी से पहले, लाइक प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पहले जो एईज इंजीनियर्स रहते थे, वो लोग बात करते थे. डायरेक्ट जीएम तक, एमडी तक जाने का मौका भी नहीं मिलता था मुझे. हर एक चीज के लिए बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था. मैं घर आके रोती थी पापा के साथ बैठ के, एटलीस्ट आप आओ मेरे साथ, क्योंकि अगर कुछ मेन है तो थोड़ा इज्जत देते हैं, दैट टू आदमी का एज ज्यादा है तो थोड़ा इज्जत देते हैं. अच्छा, बड़ा आदमी है एज में भी, हिज एल्डरली पर्सन, सो तो 2-3 बार पापा भी आए मेरे साथ. मतलब पापा वाज अ पार्टनर, नेम कंपनी पार्टनर, लेकिन ऑन पेपर ही वाज अ पार्टनर. ही डिडंट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज मच, लेकिन ही सपोर्टेड मी अ लॉट. चाइना को भी पापा आए थे मेरे साथ, और एमएसएमई ट्रेनिंग भी मेरे साथ बैठ के पापा भी लिए थे, क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि या मेरी बेटी ये कर सकती है करके. तो ही सॉ मी, मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ ऐसा. तो 1-2 बार पापा आए मेरे साथ, लेकिन बाद में मैं इतना स्ट्रांग हो गई कि मैं अगर बिजनेस इंप्रूव कर रही हूँ, मतलब अगर मुझे ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, एक 10-15 एप्लीकेशंस लेके जा रही हूँ, तो मुझे भी इज्जत मिलता है. एक एक एप्लीकेशन लेके गए तो इवन दे विल लुक मी डाउन. सो आई थॉट आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ. For me to take a stand, I need to improve my clients. So मेरा फोकस क्लाइंट्स को इम्प्रूव करने में था. तो जब मैं ज्यादा ऑर्डर्स लेके जा रही थी, तो वहां पर ऑफिस में टॉक आ गया कि ये लड़की है और इतना सारे फाइल्स लेकर आ रही है, बार बार, लाइक 15 फाइल्स, 20 फाइल्स, तो इतना कस्टमर्स है,
मतलब she has a talent, वो that kind of feeling they had in the mind, तो पूरा मेरे ऊपर impression ही change हो गया वहां पर. तो वो challenge की तरह लिया था मैंने, and my parents also felt very happy. Then उसके बाद it motivated me to do more. So rather than getting demotivated, I chose to take it as a challenge. वो competitive spirit जो मैंने लिया था, ये challenge है. जब दूसरे लोग हमको उतना इज्जत नहीं दे रहे, तो हम उनको ऐसा हमारा टैलेंट ऐसा दिखाना है कि नेक्स्ट टाइम वो लोग अपने आप हमको बुला के प्रेज करना है. देन लेटर ऑन इवन एमडी यूज्ड टू सेंड मी मैसेजेस पर्सनली कि आई डिड अ गुड जॉब करके. आई यूज्ड टू गेट एप्रिसिएशन इन सोलार मीटिंग्स, गवर्नमेंट मीटिंग्स के मीटिंग्स में भी. So I was truly happy to get that thing. It took some time, एक 1.5 year time तो लगा मुझे, लेकिन it's always important to take hardships as challenge rather than getting demotivated and breaking up there. Um, Thank you so much, Savita ji, for this wonderful experience. Like how mentorship is necessary, how some partner is necessary, how support from your family is necessary, and how did you scale it, and how did you scope the entire your journey. So I'll move on to the next questions. Mm. Like now in today's world, there are part-time jobs like you mentioned. You got the internships, and there are part-time jobs which are available for the students who have been continuing their courses. One of the message what you gave was to do most of the training and attend sessions, training sessions like MSME which you have done. So how do these part-time jobs, how where these students are supposed to search these internship? Like LinkedIn is one of the a platform where you can search the internship and part-time projects, and how these students can search for target specific, like again the example you have well connected it with the plumbing, the electrician trade, electronics trade, how that is connected to I mean solar, but there are other sectors as well. So what platform they should target, where they should search for, if you can just give a hindsight, or you can also tell how you searched for it, so that will also be helpful. Yeah. So when I recruited my employees, as you said, I also had put the post in LinkedIn, then Naukri Jobs, basic recruitment platforms. I gave newspaper ads as well for the jobs and all. And my suggestion to people is, rather than choosing online platforms, इट इज बेटर टू सर्च फॉर कंपनीज. आप कंपनीज को सर्च करिए. अगर वहां पर आप कॉल करके पूछिए, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयज जो है मैंने ऐसे ही रिक्रूट किया. मैं एडवर्टाइजमेंट्स देती थी, एंड व्हेन दे यूज्ड टू कॉल, व्हेन दे यूज्ड टू सेंड मी ईमेल, आई यूज्ड टू रिप्लाई टू देम seeing their profiles, and few people directly they walked in also. Then seeing their interest in the uh, career, in the profession, I hired them. So choose the solar companies directly and then call them up and ask if there are any vacancies. Don't feel कि कैसे feel करते हैं लोग if I call and ask. No, it is not like that. See, it shows your passion to work in the company. So choose some companies, see if there are any vacancies, and also go through any job platforms. For me personally, I chose only LinkedIn and Naukri Jobs is something I chose. I didn't go for any other things. And newspaper ads is one thing I did. But rather than that, my suggestion is I searched solar companies in the same manner, क्योंकि मैं जब collaborate करती थी दूसरे solar companies से, इंटरनेट में देखती थी, उनके ऑफिस को जाके देखती थी कि उनका टीम कैसा है, कंपनी कैसा है. Then I used to go personally and talk to the people and see if I can associate with companies. So there is no harm in exploring. So that is what I suggest. Rather than online, it is good. Online platforms, definitely it is good, but see the nearby companies, and
one more thing I can say is, do not go for, सिर्फ corporate companies है तो काम करना है. If there are local companies, सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता, ऐसा मत सोचिए. क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है सोलार में, then you shouldn't see what kind of company it is. क्योंकि आज जो भी आपको कॉर्पोरेट लग रहा है, एक जमाने में भी वो भी एक स्टार्टअप ही था. तो डोंट लुक डाउन ऑन कंपनीज. जो भी कंपनी है, चूज करिए, काम करिए, एटलीस्ट 6 महीने 1 ईयर तक काम करिए. अगर वो कंपनी में काम करने से आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो तब दूसरा कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन ट्राई, लोकल एरियाज में जो भी कंपनीज है उसमें ट्राई करिए. उसके बाद आप स्केल अप कर सकते हैं, मतलब हाई एंड कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज में जा सकते हैं. सो कीप योर ऑप्शंस ओपन, whether it is a corporate or whether it is a local. As long as you have a mind to learn, only then you will learn. It doesn't matter where you work, it matters how you work and how you take it. It's not just about solar field, it's the same with school field also. It's your mindset which helps you grow in your profession. It's not the company. It's your mindset first and your attitude to learn. That's all I can say. Thank you so much, Savita ji, for stating that it's the mindset that takes you forward, not the, like, not the overall company, not the attitude, but yeah, the mindset. The stronger the mindset, the better the journey. I'll move on. I have just two last questions, and I'll open up the ground if students have, or else we can close it. Um, I just want to know, like, during your whole journey, like, entrepreneurial journey, if some student has any idea, okay, this is the thing I want to do. Like, for example, an electronics student may have an idea, okay, I'll start, using PCBs, I'll start putting some PCBs together and I'll sell them. So if that person doesn't have the resources, so how he can, how he should approach his entrepreneurial journey, her entrepreneurial journey, because during the sessions which we had boot camps, people had this kind of mind. I do want to have, I do want to become an entrepreneur, but they were not very clear about it. Like I said, I told you previously that how we took sessions on goal setting and everything. So how this can be, how they can think or what particular direction they start thinking so that they can make it into a project, successful project. Yeah, that's a very good question, actually. If I had planned this particular thing properly, I think I might have continued in the solar till date. So the point is, मुझे experience नहीं था, complete fresher. Right from the graduation, I just started business. My father insisted me to work somewhere, उसके बाद ही business start करो बोल के. He insisted a lot. क्योंकि बिना एक्सपीरियंस का कंपनी खोलना बहुत मुश्किल है, और कंपनी चलाने में इतना हार्डशिप्स रहता है, वो ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स को पता है. लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो उतना डिफिकल्ट होगा. कंपनी चलाने का मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट. अकाउंट्स देखना है, फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट्स देखना है, देन एम्प्लॉयज रिक्रूट करना है, एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस मैनेज करना पड़ेगा, एंड मार्केटिंग करना है, and maintaining the stock. Everything is a challenge. Running expenses, monthly expenses. So I didn't understand all of this. That's the biggest mistake I did, and I regret till date. लेकिन अगर वो टाइम पे मुझे एक पार्टनर होता, वो पार्टनर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है बिजनेस में, सपोज इफ आई हैव एन एक्सपीरियंस्ड पार्टनर विथ मी, आई माइट हैव लर्नड मोर, एंड मेरा बिजनेस और भी स्ट्रीमलाइन होता था. एंड जो भी चैलेंजेस हमको हिट होता है, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी. क्योंकि एक्सपीरियंस वालों से सीखना बहुत जरूरी है, और उनका नॉलेज बहुत जरूरी है. क्योंकि वो डिफिकल्टीज जो है वो आने से पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा होगा, इसके लिए ऐसा प्लान है, प्लान भी करना है बोल के. सो माई सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स who want to become entrepreneurs is, first thing, please work somewhere. at least 1-2 साल के लिए आप कहीं भी काम करिए, anywhere. Learn everything regarding marketing, regarding technical, regarding service, after sales service, regarding manufacturing, procure कैसे करना है, stock maintain कैसे करना है. Learn everything. After that,
then you can choose a company. That too, don't do it alone. If you have a partner who can deal things, it is very very helpful. एटलीस्ट आपको ओनरशिप में पार्टनरशिप नहीं देना है तो कम से कम ऐसा करिए, आप कंपनी का ओनर बनिए। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू कैन बिकम द ओनर, लेकिन अकाउंट्स का हेड एक अच्छा सा एक्सपीरियंस, प्रॉपर सेम फील्ड का एक्सपीरियंस्ड हेड लीजिए अकाउंट्स के लिए, सेम फील्ड का एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक मार्केटिंग के लिए लीजिए और एक सर्विस के लिए लीजिए। मेरा कंपनी में the biggest challenge is, I did not mention this earlier, but I think you will laugh at me even if I say this. My employees are freshers, 100% freshers. They didn't work in any solar companies earlier. I hired such kind of people. My accountant is a fresher. She has no idea of how to do the accounts of the solar company. My marketing person is a fresher, never had been in the solar. It's like a company with all freshers and nobody knows how to perform, but we all learnt, and I used to be the whole and soul for everybody. मार्केटिंग में भी मुझे कोऑर्डिनेट करना है, प्रोक्यूरिंग को भी कोऑर्डिनेट करना है, अकाउंटेंट को मैं खुद सिखाना है कि अकाउंट्स कैसे करना है। हमारा ऑडिटर जो है सीए, उनको भी हमारा फर्स्ट सोलार कंपनी है। इवन वी ऑल हैड टू लर्न, so it's really difficult. That was the biggest challenge. If you have people who are experienced in the field, trust me, आपका परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। मतलब आपका टारगेट से आप डबल एंड ट्रिपल अचीव कर सकते हैं इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस्ड टीम विथ यू। if you have freshers also, it's fine, but there'll be lot of challenges. उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपका टाइम एंड एनर्जी जो भी आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो एटलीस्ट आप सेव कर सकते हैं, और इनोवेटिव थिंग्स करने के लिए वो टाइम एंड एनर्जी सेव कर सकते हैं। सो फॉर पीपल हु वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज माय वेरी ऑनेस्ट सजेशन. Please do work somewhere, take help, maintain partners, and then go ahead with your company. Thank you so much, Savita ji, for this wonderful how fruitfully you explain the nitty-gritties of nuance journey which has to be planned. And definitely, I hope girls are everyone is listening to this. Bhagya Lakshmi ITI, Ravi ITI. This is just one solar field which we are talking about. There are huge opportunities in other sectors as well. Whether you belong, like whatever sector or whatever the job opportunities, STEM courses you are doing, and the job opportunities can be aligned together. Again, my last question for you would be, it's like a personal thing. While putting, since there are a lot of efforts which you have put while doing the solar journey, and especially since we are here as a STEM, in spite not being having a proper engineering background, but that doesn't mean you can't be an entrepreneur and a STEM entrepreneur. You are definitely a STEM woman who has made impact, like establishing the company and putting the rooftop solars on every states, and how you made it. So during this journey, you must have experienced some failure also. So, what's the role of failure, and how failure, is there any specific failure you want to share with the students, and how you overcome came it? Yeah, there are definitely failures. My father taught me this actually. Whenever I used to feel low, and whenever I used to say that whatever I want to do, it's not happening properly. मतलब मैं फेल्यूर देख रही हूँ, यहाँ पर सक्सेस रेट कम है बोल के अगर कुछ चीज के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं फादर यूज्ड टू टेल कि बिना फेल्यूर का आदमी नहीं रहता है, ना कंपनी भी रहता है। जो भी कंपनी ले लो, किसी ना किसी आदमी का फेल्यूर से ही होता है, नहीं तो कंपनी भी हार्ड हिट फेल्यूर एक्सपीरियंस करके ही प्रॉफिट्स में जाता है। देयर इज नो सच कंपनी which has grown like 100% success rate from the day one till date. So my father is my first motivator. So whenever I used to feel low, he used to tell this, and I used to tell the same to my employees also. तो रिस्क लेना है, फेल होना जरूरी है। अगर आप फेल हुए तो
आप कुछ सीख सकते हैं। अगर फेल नहीं हुए तो आप कैसे सीख लेते हैं, जो भी है। So I did projects where I failed. To give examples, as I said, मैं फ्रेशर हूँ, पार्टनर्स नहीं है, टीम फ्रेश है, एवरीथिंग इज फ्रेश, लेकिन मैंने एक जगह पे नहीं रुका। मैंने my original place is Hyderabad in Telangana, but I did projects all over Telangana, in various districts in Telangana, various districts in Andhra Pradesh. Then I have did projects in Karnataka, in Mysore also. It's a very big project which I took up in Mysore, but the company with which I associated in Mysore, it didn't support us well. They couldn't afford it financially and it was a hard hit for us. मैंने एम्प्लॉयज को बेच के वहां पर एटलीस्ट 50-60 पीपल वर देयर, मेरा एम्प्लॉयज था वहां पर। 3 महीने तक आई मैनेज द प्रोजेक्ट, बट इट वाज अ फेल्यूर, इट्स अ बिग लॉस फॉर मी एंड पीपल केम बैक। बट आई डिडंट स्टॉप देयर, it was really a big failure. And my but what I thought is, वो failure से मैंने क्या सीखा? How to do projects in outstations, दूसरे जगह गए तो प्रॉब्लम्स क्या एनकाउंटर करते हैं हम लोग, चैलेंजेस क्या रहता है। और वहां पर जो प्रोजेक्ट किया वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। देन आई टुक माई लर्निंग्स, क्या सीख सकते हैं इससे, देन केयरफुली एसेस करके उसके बाद मैंने दूसरा कंपनी से एसोसिएट हुआ, गुजरात कंपनी से। देन जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैंने फेस किया वो वहां पर गुजरात कंपनी से फेस नहीं किया मैंने। इट वॉज अ स्मूथ फ्लो। तो जब भी आप फेल हो रहे हैं, कुछ सीख लीजिए, फेल तो होगा ही होगा, यू हैव टू लर्न। मनी लॉस होगा, टाइम लॉस होगा, एम्प्लॉयज का भी लॉस होगा, अच्छे एम्प्लॉयज भी खो सकते हैं हम लोग कभी कभी बिकॉज ऑफ फेलियर्स, बट इट इज नॉट अ फुल स्टॉप। When you are losing employees, you will hire more employees. When you are losing money, you will earn more money. So when I associated with Gujarat company, it was a very big benefit for me. And trust me, एक advice और भी दूंगी, whenever you are failing, try to look at other companies, try to discuss with more business owners, try to improve your network, क्योंकि हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ फेल्यूर स्टोरी रहता है। डिस्कस करिए, सीख लीजिए। दिस इज ऑल आई कैन से। इवन इन सोलार आई नेवर स्टॉप्ड लर्निंग, आई टोल्ड यू। और मैं बीएनआई में भी मेंबर था। मैं बीएनआई बोल के एक बिजनेस लीडर्स का एक नेटवर्क है, मैं अभी ये प्लेटफॉर्म में भी सजेस्ट कर रही हूँ। बीएनआई इज अ वेरी बेनिफिशियल नेटवर्क, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बीएनआई में। वहां पर you will have people of different company backgrounds। एक एक बीएनआई चैप्टर में, बीएनआई इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क, इट्स नॉट एनी स्टेट का नहीं होता है, पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क है, हर एक सिटी में भी होगा। और वो बीएनआई जो है वो लीडर्स, कंपनी लीडर्स का एक नेटवर्क है। मतलब मैं सोलार का एमडी बन के वहां पर जाती हूँ, और एक कुछ लाइट्स बिजनेस का, और एक कुछ मैन्युफैक्चरिंग का, ऐसा अलग अलग एक 30-40 डिफरेंट बिजनेसेस ओनर्स का वो नेटवर्क रहता है। ऐसा मल्टीपल नेटवर्क्स, बीएनआई इज एन एग्जांपल, ऐसा बहुत अलग अलग नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स रहता है। लायंस क्लब इज आल्सो वन वेयर यू कैन एसोसिएट विद अदर मेंबर्स। आपका नेटवर्क बढ़ाओ, ताकि आपका फेल्यूर्स भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और दूसरों का कहानियां सुन के आप भी मोटिवेट हो सकते हैं। मैं भी लायंस क्लब का मेंबर था, मैं बीएनआई का मेंबर था। मैं स्टूडेंट लाइफ में आईसेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आईसेक का मेंबर थी। मैं वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईसेक। तो नेटवर्किंग जरूरी है आपको, आपका नॉलेज के लिए, और आपको मेंटर्स मिलेगा वहां पर, आपको फ्रेंड्स मिलेगा वहां पर। सो शेयर करके सीख सकते हैं। सो दिस इज वन सजेशन आई वांट टू गिव for all the people who want to become entrepreneurs। सर्च प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, ज्वाइन हो गए, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं आप। ऐसा बहुत सारे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, फिजिकल प्लेटफॉर्म्स है, देख लीजिए, देन इट विल बी बेनिफिशियल। Yeah, this is what I can say regarding failures and learnings।
Thank you so much, Savita ji, for this the platforms which you have mentioned. Definitely, these platforms are very important for these in order to have the good networking, and that can be utilized in the job perspective as well as growing as an entrepreneur as well. So, Yeah. thank you so much for this. I would like to request you all the platforms which this BNI platform and the other platforms which you mentioned right now, if you are able to put it in the chat box, it would be helpful for the girls to follow it up. Or if I'll request the girls if they have any questions to ask, ma'am, since we are out of time. I'll keep the floor open for 2 minutes. Anyone, if you want to ask her any questions or any doubts you have, like how she traversed her journey, so you're free to ask, or you can put it in the chat box as well. Madhvi, Kavya, do you have any question? Um, So I do have one question from one of the candidate who's asking if you would have been an ITI student right now, what different you would have done? Someone messaged me personally on the chat box. Yeah. If I were a technical background student, I would have multiple advantages. Like, instead of depending more on other companies for technical assistance, I would have built my own uh, team in a better manner and my own products in a better manner. सोलर इंस्टॉलेशन के लिए ACBs ऐसा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस ऐसा रहता है, थोड़ा टेक्निकल पावर सप्लाई के लिए, स्विचिंग के लिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में दूसरे कंपनी से ले ली थी. इफ यू आर अ टेक्निकल स्टूडेंट यू कैन डिजाइन ऑन योर ओन. कॉस्ट बेनिफिट रहता है, मैन पावर का बेनिफिट रहता है, आपका एम्प्लॉयज को आप बेटर हैंडल कर सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस दे सकते हैं. सो आई डेफिनेटली से दैट इफ यू हैव सी वो सोलार एक्सपीरियंस में जो मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से मुझे इतना हार्डशिप्स फेस किया था, वो प्रॉब्लम स्कूल फील्ड में फेस नहीं होना करके मैंने बीएड भी किया और मास्टर्स भी किया. So now my dependency on teachers will be less. I myself have learned. बैचलर्स भी किया, मास्टर्स भी किया सेम फील्ड में. सो मुझे सब्जेक्ट नॉलेज का एक्सपर्टीज है. सो अदर्स ऑल्सो कैन लर्न बेटर फ्रॉम मी. दे कंसिडर माई एडवाइजेस एज एन एक्सपर्ट एडवाइस. जब मैं बीबीए करके सोलार में थी, माई एडवाइस was not enough technical advice for them. So if you are a technical student, 100% it will be beneficial for you to get into the field of this technical business. Definitely your work style, profit rate, everything would be higher rather than a non-technical student. Thank you so much, Savita ji, for this wonderful session. Uh, Someone has messaged, it was nice to meet you, madam. You are very inspiring to us. Business networking platform was BNI. Okay, yeah. Business networking platform. So definitely, Savita ji, thank you very much for joining us. We'll continue. We'll definitely keep continuing in touch with you regarding if there are any opportunities, since you have such a holistic knowledge about how the environment works in this particular industry. um, if there are any opportunities, or like you have already said, and if you do come across any opportunities or a list of companies which you must have, I can circulate with these students so they can tap into it and get an idea of what is exactly going on field. Also, if you are in touch with your the employees which you said like you have hired, or if any one of them could be a part of our Betia initiative, would be very helpful if someone is from electrician or ITI trade, because I would like to do a webinar with them as well, so that these girls definitely get a very on-hand perspective of the thing, whatever the journey they have faced. So it would be helpful if you have. Yeah, one thing I would like to share is which is a very proud thing for me as well. As I said earlier,
जो भी एम्प्लॉयज हायर किया था मैंने, ऑल माई एम्प्लॉयज दे वर फ्रेशर्स, नन ऑफ देम हैड प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन आज वो पूरे लोग जो भी हायर किया मैंने, लाइक फ्रॉम द डे वन ऑफ माई कंपनी टिल द डेट आई क्लोज माई कंपनी, ऑल ऑफ देम हैव लर्न फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से पूरे के पूरे लोग एक्सपर्ट्स बन गए, और एक एक एम्प्लॉय एक एक हायर एंड सोलार कंपनीज में आज भी काम कर रहे हैं। They have become senior employees in other solar companies. So that's a proud thing which I can say. Being a non-technical person, मैंने इंजीनियर्स को एक्चुअल टेक्निकल नॉलेज दिया, और वो लोग आज सीनियर इंजीनियर्स बन के दूसरे कंपनीज में काम कर रहे हैं। ऑल माई एक्स एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिशियंस whom I have hired. एक ये 4.5 years में मेरे पास 2-3 इलेक्ट्रिशियंस था, फुल टाइम इलेक्ट्रिशियंस, वो भी सोलार फील्ड में एक्सप्लोर करके वो भी नए करियर अपॉर्चुनिटीज चूज कर लिए। सो इट इज ऑल्सो द प्राउड मोमेंट। सो नेवर थिंक दैट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड विल bring you down in any technical industry. If you have zeal, if you have that enthusiasm, you will definitely excel. At least if you are not excelling, your employees will excel who are from technical backgrounds. So on this note, I definitely want to say कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो बिजनेस का बैक एंड कोर्सेस और फाउंडेशन कोर्सेस जो भी है, वो फाउंडेशन कोर्सेस लेके ही स्टार्ट करिए। क्योंकि इसलिए मैंने एमएसएमई का ट्रेनिंग लिया, इसलिए मैंने दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपनी में 6 months इंटर्नशिप भी किया मैंने। So if you are doing technical courses, it will be really helpful. And company searching के लिए और एक थिंग बोलना भूल गई मैं, हर एक स्टेट के लिए इफ इट इज सोलार कंपनी, एक एक स्टेट का सोलार कंपनी का गवर्नमेंट का विंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना में टीएसरेड को, तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टीएसरेड को, आंध्र प्रदेश का भी एक रहता है, महाराष्ट्र का भी एक, ऐसा हर एक स्टेट का, गुजरात का भी एक स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट और स्टेट गवर्नमेंट का बॉडी रहता है, जहां पर वो पर्टिकुलर स्टेट का पूरा सोलार कंपनीज रजिस्टर होना पड़ेगा। हर एक कंपनी रजिस्टर होगा वहां पर, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनी होगा, मतलब गवर्नमेंट का रिलेटेड कुछ भी नहीं करता है वो कंपनी, ऐसा। तो इफ यू वांट टू सर्च जॉब्स इन सोलार कंपनीज, गो डायरेक्टली टू दैट वेबसाइट। मैंने भी ऐसे ही टीएसरेड को वेबसाइट खोल के एक 100 कंपनीज रजिस्टर्ड रहता है, तो वो कंपनीज का ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स भी मिलता है वहां पर आपको, तो वो कंपनी के बारे में आप कुछ जान सकते हैं। ओपन करिए, डिटेल्स चेक करिए, उनका फेसबुक प्रोफाइल्स, नहीं तो वो कंपनी का प्रोजेक्ट्स कहाँ पर है, इंक्वायरी करके then you can approach the company for jobs, नहीं तो you can also approach the company for association। ऐसा मैंने एसोसिएट किया। whenever any new company comes to me, पहले मैं वो वेबसाइट खोल के क्या ये रजिस्टर्ड कंपनी है, नहीं तो प्राइवेट कंपनी है, वो चेक करके, रजिस्टर्ड कंपनी है तो मैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में भी इंक्वायर कर सकती हूँ ना, ये कंपनी है क्या, ये अच्छा कंपनी है, इससे कैसा प्रोजेक्ट्स कर रही है कंपनी, ऐसा इंक्वायरी करके मैं एसोसिएट कर सकती हूँ। तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिस से भी। इट्स ऑल्सो नाइस प्रोसेस, इट्स ऑल्सो हेल्पफुल प्रोसेस। इफ यू आर गोइंग टू दैट गवर्नमेंट ऑफिस, यू कैन मीट ऑल्सो, मिल सकते हैं वो कंपनी लोगों से, एम्प्लॉय से, एमडी से, एनीबडी। So yeah, that's my suggestion. Every state will have, every single state, so look at them, your job becomes easy। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वेबसाइट है, एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो यू एमएनआरई में भी रजिस्टर्ड कंपनीज रहता है, तो सर्च फॉर कंपनीज, सर्च देयर प्रोफाइल्स, देन ट्राई फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओपन ईमेल्स डाल दीजिए ना, सी सपोज आई फाउंड सम XYZ कंपनीज, 2-3 कंपनीज सेलेक्ट कर लीजिए, वो ईमेल रहता है, फोन नंबर रहता है, ईमेल में आप आपका रिज्यूमे डाल सकते हैं आप। If you're lucky enough, maybe the company will approach you. I myself gave jobs like that to many employees. वो TSRED को वेबसाइट में ढूंढ के डायरेक्टली मुझे, नो पेपर एडवर्टाइजमेंट, नो नौकरी जॉब्स, नथिंग, डायरेक्टली मुझे पर्सनली ईमेल्स आता था, वो ईमेल्स चेक करके भी जॉब्स दिया मैंने एम्प्लॉयज को। सो सेंड ईमेल्स,
then definitely you will get opportunities. This is one thing I missed to share. No, definitely, this was a very wonderful advice, like how to look for the jobs, because most of the time people do complete their courses, but they don't know how to approach to the jobs, and relatively limiting themselves to few number of platforms is really chaotic because depends on their needs, not our needs. So definitely searching for whatever is available is a good advice. आई वुड आस्क एवरीवन, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज ये सारी एडवाइस जो आज मैम ने दी है कैरी फॉरवर्ड करें. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई कैन पुट इट टू मैम एंड शी कैन रिप्लाई एंड देन आई कैन बी इन टच विद एवरी वन ऑफ यू. Thank you so much, ma'am. And definitely, I'll also be in touch with you. If you could suggest your employees' name who are willing, I'll get in touch with them, especially the female employees, because we do want to. This is a BTR scholarship program, and we started it since in 2021, and we have like reached out this year to 7 states, and we are planning to make an impact next year as well. So, thank you for being such a wonderful speaker, and have a nice day. And thank you very much. It's my pleasure joining here with all of you today. Thank you so much, all of you.